और हमें लगता था कि नहीं यार, अंग्रेज किसी से हार नहीं सकते। अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गए, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए गए, ऑफिसर अंग्रेज, नीचे सारे इंडियन, वहां पर एक तो खूब सारी जगह अंग्रेज हारे, उल्टा इंडियन सोल्जर लड़ने के लिए तैयार है, और ऑफिसर जो अंग्रेज है उसने कहा कि भाई साहब चप्पलें हाथ में लो, भागो वापस भागो, मारेंगे जर्मनी वाले। इंडियन ने कहा है साहब आप भी भागते हो, आपको भी डर लगता है? उसने कहा अरे भागो रे, जर्मनी वाले पीछे आ रहे हैं, मारेंगे, जर्मनी वाले तकड़े हैं। अच्छा तो जर्मनी वाले आपसे भी तकड़े हैं? हमें तो लगता था महामानव आप ही हो, ईश्वर की बनाई हुई अनुपम कृति सबसे बड़ी आप हो, ये वाले जो गोरे हैं ये आपसे तगड़े हैं। कहा बकवास मत करो, तुम भागो यहां से। हौसला बढ़ा कि वो बात भी नहीं है जितने साल मानते थे। दूसरा, अब इंडियन को लगा जर्मनी वाले सबसे तगड़े हैं, और फिर 1918 में वो एक युद्ध हुआ। इजराइल के हाइफा नामक शहर में पता चला कि जर्मनों और तुर्कों ने मिलकर कब्जा कर लिया है। अंग्रेजों ने 3 टुकड़ियां उतारी जर्मनों का और तुर्कों का मुकाबला करने के लिए। जर्मन और तुर्क जो कि आधुनिक मशीन गनों से लेस, टैंक और मोटार लिए हुए हाइफा पर कब्जा किए हुए बैठे। 3 टुकड़ियां उतरी, द जोधपुर रेजिमेंट, द मैसूर रेजिमेंट, द हैदराबाद रेजिमेंट। हैदराबाद का अंग्रेजों को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता था कि यार तुर्कों के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसलिए जोधपुर को उतारा शुरुआत में। चुनिंदा सैनिक बंदूकों और भालों से लड़ रहे थे, जर्मनी और तुर्की को हरा देते हैं। विश्व का प्रसिद्ध बैटल ऑफ हाइफा, वो हाइफा का युद्ध जिसे इजराइल आज भी याद रखता है। इजराइल उस दिन को हाइफा डे के रूप में मनाता है। अंग्रेज हमारे उन जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिकों से इतने प्रभावित हुए कि दिल्ली के अंदर हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के प्रत्येक सैनिक की वेशभूषा में 3 मूर्ति सर्किल नाम का एक सर्किल बनाया। लेकिन चूंकि हम अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, इसलिए हमारे इतिहास की किताबों में उस युद्ध को स्थान नहीं दिया गया। इजराइल हर साल उसको अपने गौरव के रूप में मनाता है, भारत का लाख लाख शुक्र अदा करता है कि उन्होंने उनके शहर हाइफा को जर्मनों और तुर्कों से आजाद करवाया था। चूंकि कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के सत्ता में आई थी, इसलिए कांग्रेस ने वे तमाम तत्व जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन पर इतिहास को नजरअंदाज कर दिया गया। 2014 में सत्ता चेंज हुई, भाई की गवर्नमेंट आई। भाई का झुकाव वैसे भी इजराइल की तरफ थोड़ा ज्यादा था। कांग्रेस इजराइल की तरफ ध्यान नहीं देती, कांग्रेस फिलिस्तीन की तरफ ध्यान देती थी, क्योंकि अंग्रेजों को, कांग्रेस को लगता था कि इजराइल का साथ देने से भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मुझे तो कभी यह भी नहीं समझ में आया कि भारत के आम मुसलमान को, जिसके सामने रोजमर्रा सब्जियां, दवाइयां, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या है, वो यह जानता भी है कि फिलिस्तीन कहां पर है। लेकिन पता नहीं देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोग किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से समझते हैं। इसलिए पिछले इतने सालों में हम इजराइल का साथ देने में ऐसा हमेशा कतराते रहे। पिछले 5-6 सालों में जब इजराइल का साथ देना शुरू किया, तो इजराइल वालों ने 2018 में हमें बताया, बेंजामिन नेतान्याहू भारत के दौरे पर थे, उन्होंने पूछा जोधपुर कहां पर है? मोदी जी ने कहा क्यों, साफा मंगवाना है, कचौरी मंगवानी है? मैं दोनों चीजें वहीं से मंगवाता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली आपके जोधपुर के लोगों ने हमें एक युद्ध जितवाया था, हाइफा का युद्ध। मोदी जी ने कहा ना ना, ऐसे थोड़ी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे क्या हुआ ऐसा, आप पता लगाओ। हिस्टोरियन से बुला के पूछा तो उन्होंने कहा सर वो अपने जो 3 मूर्ति सर्किल है उसमें 3 मूर्तियां लगी है, वो उनकी तो है।
सरकार ने 3 मूर्ति सर्किल का नाम बदलते हुए हाइफा सर्किल किया। इजराइल ने कहा कि हम जोधपुर राज्य के सैनिकों पर डाक टिकट जारी करना चाहते हैं। इजराइल ने 200 साल पूरे होने पर 2018 में उस बैटल ऑफ हाइफा की याद में जोधपुर रेजिमेंट नाम से डाक टिकट जारी किया। जोधपुर के जिला कलेक्टर को, वहां के जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको भारत सरकार ने भेजा कि आप उस युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने के सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें भाग लीजिए। तब आम जन को पता चला कि हाइफा नाम का ऐसा कोई युद्ध हुआ था। परंतु बताने की बात फिर वही कि हम ये मानते थे कि सबसे बड़े अंग्रेज हैं, पर अंग्रेज जर्मनों से हार रहे थे और हमारे लोगों ने जब जर्मनों को भी जाके हरा दिया तो कॉन्फिडेंस बलियों उछल रहा था, आसमान पार कर रहा था। वो जो भावना कि तुम लोग अपराजय हो, अनबीटेबल हो, वो खत्म हो रही थी। वह प्रत्येक भारतीय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेकर अंग्रेजों की तरफ से वापस लौटा था, गांव में दूसरे लोगों को वहां की कहानियां चटकारे लेकर सुना रहा था। वो अब गांव के लोगों को बता रहा था कि जो गोरे लाट साहब, लॉर्ड हमसे बोला नहीं जाता था इसलिए हमने लाट साहब बोलना शुरू कर दिया, जो गोरे लाट साहब दोनों हाथ जेब में डालकर हम पर हुक्म बजाते हैं, इनको हमने देखा था भागते हुए। लोगों ने तो ना मजाक कर रहे हो, अरे सच में ये हारते भी हैं और भागते भी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में वह कॉन्फिडेंस पैदा किया था। बाहर गए, बाहर के लोगों को देख के आए, उनके हथियार, लड़ने के तरीके, वो जो एक्सपोजर जिसको आप बोलते हो ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिलवा रहा था भारतीयों को। एक बहुत बड़ी बात थी।